वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम विद्या विहार की ऑनलाइन क्लास के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आज हम, जैसा कि बोर्ड पर शो हो रहा है, साइंस चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोए, इसका मतलब है सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन। ठीक है, अच्छे फ़ायदे पहुंचाने वाले और नुकसान करने वाले। बिल्कुल, दो प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है। वो कभी कभी फ्रेंड्स होकर भी हमारी हेल्प करते हैं और कभी हमारा नुकसान भी करते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने लास्ट क्लासों में पढ़ा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें they can't see with naked eye, with naked eyes। ठीक है, वो जिन्हें हम अपनी खाली आंखों से दिखाई नहीं देख सकते, दिखाई नहीं देते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, इन्हें कुछ ग्रुपों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? 4 मेजर ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन? सबसे पहले है बैक्टीरिया, सेकेंड है फंगाई, थर्ड है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ है एल्गी। ये 4 ग्रुप में इनको बांटा गया। उनमें से ही कुछ और भी हैं, जैसे वायरस। अभी हम एक बहुत बड़े वायरस कोविड-19 से हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो वो भी एक प्रकार का वायरस है। वायरस क्या होता है? ठीक है, वायरस एक नॉन एक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, नॉन एक्टिव। लेकिन ये नॉन एक्टिव होने के साथ साथ इतना नुकसानदायक कैसे बन गया? आज पूरी दुनिया में वो पूरी एक्टिव हो गया। यस, वायरस जो है नॉन एक्टिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जैसे ही उसे कोई सेल मिलती है वो अपने आप को एक्टिव कर लेता है। उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से पूरी बॉडी में फैलता है। इसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? दूसरा पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ भी मेरे सामने कहीं उड़ रहे होंगे, लेकिन मैं क्या उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकता। वाटर में होते हैं, हमारे दही में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एयर में होते हैं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो। अपने अकॉर्डिंग, जो उनको क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग अगर मिल जाती हैं तो अपने हिसाब से कहीं भी जीवित रह सकते हैं। दोस्त कैसा है वो हमारे लिए? जैसे फ्रेंड्स बताया ना, अगर वो नहीं होते तो हम कभी दही नहीं जमा पाते, अगर वो नहीं होते तो हम कभी ब्रेड नहीं खा पाते, अगर वो नहीं होते तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती, उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती। अगर वो नहीं होते तो हाँ, इसमें लिखा है कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो दही होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए होता है, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, दही और ब्रेड फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। चलिए
सॉइल फर्टिलिटी उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, मिट्टी में पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नीचे की ओर, नाइट्रोजन फिक्सर्स बने होते हैं। तो नाइट्रोजन जैसे ही नीचे जाएगी और वो बहुत ज़्यादा मिट्टी को फर्टल करेगी, उपजाऊ बनाएगी। इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत प्रकार से अच्छे होते हैं। अब आते हैं गंदे कैसे होते हैं, वो खराब कैसे होते हैं। जैसे कि यही आप वायरस लीजिए, भी बहुत ख़राब है, पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है ना बेटा। ठीक इस प्रकार से कोई चीज़ को ख़राब करना हो तो बस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो जाते हैं। मान लीजिए कोई एनिमल्स की डेड बॉडी डली हुई है तो उस पर अपने आप छोटे छोटे कीट पतंगे आने लगते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं वो उस पर, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे बैठने के बाद दूसरी जगह पे उसको बीमारी को भी फैला सकते हैं। हम छींकते हैं, हमारे छींकने से भी दूसरे को सर्दी जुकाम हो सकता है, हमारे कफ से भी दूसरे को खांसी हो सकता है, तो इससे भी बीमारियाँ भी फैलती हैं काफ़ी सारी। तो वहाँ वो हमारे लिए दुश्मन का काम करता है और कुछ जगह वो हमारे लिए दोस्त का काम करता है। इस प्रकार से इस चैप्टर की एक्सरसाइज के थ्रू हम और ज़्यादा समझेंगे, तो मैं सीधे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं बच्चों। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसे हमने बताया कि उन्हें अपनी खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप। किसकी सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप। एक यंत्र होता है, आपने उसके बारे में बिल्कुल सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। सेकेंड, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसका काम होता है, वो एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैंने बताया था आपको भी। तो वो क्या करते हैं, कौन सा फिक्सन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट की रूट्स में सीधे। थर्ड, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल, जो अभी हम एल्कोहल एक सैनिटाइजर काफ़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो जो एल्कोहल होता है उसमें C2H5OH उसका केमिकल फार्मूला होता है एल्कोहल का। आपकी बुक्स में शायद दिया होगा एक आध जगह, नहीं तो बड़ी क्लासों में दिया हुआ C2H5OH एल्कोहल। वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ईस्ट के द्वारा। एंड डी इज कॉलेरा इज द कस्ड बाय। जो कॉलेरा होता है वो किसके द्वारा होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरा। वाइब्रियो कॉलेरा के नाम से जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कॉलेरा होता है। टेक द राइट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, एंड इसका फर्स्ट मैं करा रहा हूँ आपको। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अभी हम पढ़ के ही आए थे जस्ट कि ईस्ट का प्रयोग काय में करा जाता है। उसका सही आंसर है अल्कोहल। सेकेंड, बी वाला, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? ऑप्शन दिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सेप्ट्रोमाइसिन, अल्कोहल एंड ईस्ट। तो आपको पता है सेप्ट्रोमाइसिन है ये। सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कसिंग प्रोटोजोआसिस। जो मलेरिया फैलता है तो वो किसके द्वारा फैलता है, उसका कैरियर कौन है? कैरियर मतलब उसको ले आता है, संवाहक बोलते हैं कैरियर को। तो सी आंसर इसका सी वाले का है, फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एनोफेलस। डी है, द मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिसीजेज इज। सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाला इनमें से कौन सा है? नॉर्मल सी बात है, हाउस फ्लाई। क्योंकि हाउस फ्लाई यानी वो मक्खी हमारे घरों में पाई जाती है, वो हर जगह पहुंच जाती है और बहुत जगह पर बैठती है, गंदी जगहों पर बैठती है, फिर वो हमारे आके घर पे, बर्तनों पे, हमारे पीने वाले जो बर्तन हैं वहाँ पर बैठती है, तो वो हमें किसी न किसी प्रकार से हर जगह वो हमें इफ़ेक्ट डालती है। अगला है ई वाला, द ब्रेड और इडली
डग राइस बिकॉज, जो ब्रेड और इडली होता है वो कैसे बनते हैं, किस कारण बनते हैं, तो वो होता है ग्रीथ ऑफ ईस्ट सेल। हम देखते हैं ना इडली बनाते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए फुलाने के लिए रख देते हैं, ऐसे ही ब्रेड को भी जो उसका ब्रेड का आटा जब पहले गूँथा जाता है ना तो उसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं बनने के लिए। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ई का थर्ड वाला एफ, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाती है। तो एफ वाले का भी थर्ड वाला सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है मैच द फॉलोइंग कॉलम विथ ए एंड बी। सबसे पहले है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या फैलाता है, कसिंग कॉलेरा, ठीक है, अभी हम जस्ट लेके आए हैं। राइजोबियम, ये भी फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन का काम करता है। लैक्टोबैसिलस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दही जमाने के काम में आता है। ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड। प्रोटोजोआ, कसिंग ऑफ मलेरिया, इससे मलेरिया फैलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी, इनका हमने मैच द कॉलम किया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ विदाउट नेक्ड आई एंड इट्स नॉट, हाउ कैन दे सी, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी खाली आंखों से देख सकते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर आप सभी को पता है, नो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिस कारण हमें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। दे कैन बी यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, हम इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ये है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं, वायरस को इंक्लूड कर देंगे उसी में। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये जस्ट अभी हम मैचिंग में करके आए हैं, तो वो है राइजोबियम। राइजोबियम इज द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। राइट 10 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, कोई उसके 10 यूज लिख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो 10 तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पूछ लीजिए। चलो अपन करते हैं। फर्स्ट, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, ये हमारा एनवायरमेंट क्लीन रखते हैं, ठीक है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये दही को अच्छा बनाने का काम करते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम, इसके अलावा भी ये 2-3 चीज़ों के और काम में आता है। फोर्थ, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, राइस, इडली और डोसा को बनाने के लिए भी उसके जो पेस्ट होता है उसको बनाने के फुलाने के लिए जो रखते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी काम कर रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्माण में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, बनाई जाती हैं, वो भी बैक्टीरिया के यूज से बनाई जाती हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारे इसके यूज दिए हुए हैं बेटे, हमने आपको इसको बहुत अच्छी तरह समझाया है क्वेश्चन को।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे दुश्मनी वाली बात स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन कि भैया बताइए हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कस डिसीजेज इन प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी बीमारियां भी फैलाते हैं एनिमल्स और प्लांट में, इसमें हम ह्यूमन भी आते हैं। कॉलेरा इन ह्यूमन्स इज कस्ड बाय द बैक्टीरिया, इन एनिमल कस फूड ऑफ माउथ डिसीजेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड ऑफ डिकम्पोजिशन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को डिकम्पोजिस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर और क्लॉथ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेदर यानी चमड़े को और उससे बने कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। खाना खराब होना, खाने का जहर बनना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। चलिए बैक आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं और एंटीबायोटिक्स लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम तुरंत जाके मेडिकल से एंटीबायोटिक टेबलेट ले लिया कोई सा भी, नहीं, वो गलत है। देखिए आज हम कौन कौन से हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए एंटीबायोटिक लेते समय। केमिकल एजेंट दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो शरीर में खराब वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं बढ़ने से, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें भी एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग में लाना चाहिए। आल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और हमें पूरा कोर्स जो बताया जाए डॉक्टर की सलाह से उसको पूरा करना चाहिए। इसी के साथ चैप्टर 2 पूरी तरह फिनिश होता है। जल्दी मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। गुड बाय।